अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 9 दाखला नंबर 13 करने जा रहे हैं। 13वां दाखला। इसकी हम सबसे पहले यहाँ पर रकम पढ़ेंगे। નીચે આપેલી વિગતો પરથી કંપનીના ચોપડે શેર જપ્ત કરવાની અને તે ફરીથી બહાર પાડવાની આમ નોંધ લખો। मंजूरीना शेर डीट 14। ये दाखले इससे पहले 12वें दाखले से बहुत अलग है। मंजूरीना शेर डीट 14 10ના પ્રીમિયમ સહિત અને પ્રથમ અને આખરી હપ્તાના શેર डीट 3 નહીં ભરવાથી કંપનીએ કટારાએ ધારણ કરેલા 10નો 1 એવા 1200 ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા અને તે બધા શેર પૂરેપૂરા ભરપાઈ કરી શકાય તેટલી વધુમાં વધુ વટાવ આપી ફરી બહાર પડ્યા જે કનુએ ખરીદ્યા હતા। चलो अब यहाँ पर टोटल शेयर है 1200 जो 10 रुपये कीमत से बाहर निकाले थे, तो उसकी इक्विटी शेयर मूड़ी कितनी होगी 12,000। अब उसके बाद उस शेयर के ऊपर 10 रुपये प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम की रकम कितनी होगी 12,000। उसके ऊपर 4 रुपये मंजूरी के नहीं मिले और 3 रुपये हफ्ते के नहीं मिले। टोटल कितने रुपये नहीं मिले 7 रुपये नहीं मिले। 10 का शेयर है, 7 रुपये मिलना बाकी, तो मिले कितने हैं अर्जी के वक्त 3 रुपये मिल गए हैं, यानी 4236 रुपये मिल गए हैं। बाकी के टोटल 7 रुपये 4 और 3 7 रुपये के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से और ऊपर से 10 रुपये प्रीमियम, तो 17 रुपये के हिसाब से 1200 ज़रब 70 14 मंजूरी के प्रीमियम के साथ प्लस 3 हफ्ते के 17 रुपये के हिसाब से बाहर निकालें, तो यहाँ पर 1200 ज़रब 17। तो अब हम यहाँ पर जब 1200 ज़रब 17 करेंगे तो आंसर आएगा 20,400। अब इसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले इक्विटी शेयर मूड़ी का खाता उधार करेंगे, क्योंकि हम शेयर जब्त करने वाले हैं, तो इसलिए हम इक्विटी शेयर मूड़ी का खाता उधार करेंगे। 1200 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर 12,400। उसके बाद जामीनगिरी प्रीमियम का खाता जो जमा करते थे वो हम उधार करेंगे। अब शेयर जब्ती, कितने शेयर जब्त किए हमने, सिर्फ अर्जी की रकम 3 रुपये जब्त की। 1200 शेयर के ऊपर 3 रुपये, तो 42,3600। और बाकी हफ्ता खाते, बाकी हफ्ता हमने गिना, टोटल 17 रुपये। 1200 शेयर के ऊपर 20,400। अब इसी की दूसरी आम नोंद, ये शेयर हमने वापस से बाहर निकाले हैं। कितने रुपये में बाहर निकाले सारे शेयर हमने, વધુમાં વધુ વટાવ। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है, વધુમાં વધુ વટાવ आपी बाहर पाड़िया। ज़्यादा से ज़्यादा वटाव कितने रुपये होता है 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा वटाव होता है। वटाव की कीमत किस तरह की होती है, जैसे कि हमने शेयर जब्ती कर लिए। अभी ऐसा फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर अर्जी के 100 शेयर के ऊपर अर्जी के 4 रुपये मिले थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये की छूट दे सकते हैं। जितने शेयर हमको जो शेयर हमने बाहर निकाले उसके ऊपर जितने शेयर पहले शेयर के ऊपर जितने पहले पैसे मिल गए थे उतने रुपये की छूट हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अर्जी के वक्त 3 रुपये मिले हैं, मंजूरी के वक्त 4 रुपये मिले हैं, टोटल हो गया 7 रुपये, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये की छूट दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाली जो हमारी पार्टी थी, जो शेयर होल्डर्स थे, उसने हमारे को जितना पैसा दिया है कम से कम उतने पैसे की हम ज़्यादा से ज़्यादा उतने पैसे की हम छूट दे सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर छूट दे सकते हैं 3 रुपये की, क्योंकि हमको अर्जी के 3 रुपये मिले हैं, मंजूरी के 14 रुपये और हफ्ते के 3 रुपये नहीं मिले, अर्जी के 3 रुपये मिल गए थे जो हमने जब्त किए थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे सकते हैं 3600 की। तो यहाँ पर टोटल 1200 शेयर के ऊपर जामीनगिरी प्रीमियम की रकम अभी नहीं गिनी जाएगी। 1200 शेयर के ऊपर 10 रुपये, तो 10 रुपये का एक शेयर, टोटल कितने होते हैं 12,000, जिसके अंदर से हम छूट देंगे 3600 की। तो यहाँ पर बचेगा हमारी क्लास का होता है
दूसरे नंबर की एंट्री बैंक के खाते में उधार। अब यहाँ पर 12,000 के अंदर से 3600 रुपये जो हमको शेयर अर्जी के पहले पैसे मिल गए थे उस उतने रुपये की हम छूट दे सकते हैं। उतने रुपये माइनस करके बचा कितना 8,400। ये 8,400 बैंक में आए। उतने रुपये की हमने छूट दे दी, जितनी जब्त हुई थी उतने रुपये की हमने छूट दे दी है। टोटल हमने 3600 रुपये की छूट दे दी है। बाकी के पैसे हम जब्ती के खाते में से लेके आएंगे। इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार 3600 रुपये ते शेयर मूड़ी खाते इक्विटी शेयर मूड़ी कितने रुपये की हुई? टोटल इक्विटी शेयर मूड़ी 12,000 की हो गई। अब इसके बाद दूसरे नंबर का दाखला। अब दूसरा नंबर, રમેશે એક કંપનીમાં 10/1 એવા 600 ઇક્વિટી શેર ધારણ કરેલ છે। તેણે કંપનીને અરજી વખતે શેર દીઠ 3 અને મંજૂરીના 2.5 લેખે ચૂકવ્યા હતા, પરંતુ પ્રથમ હપ્તાના શેર દીઠ ભર્યા ન હતા। કંપનીએ છેલ્લો હપ્તો મંગાવતા પહેલાં યોગ્ય કાર્યવાહી કર્યા બાદ ઉપરયુક્ત શેર જપ્ત કર્યા। शेयर डीट 4 वटाव आपी फरी बाहर पड़िया जे सुरेशे खरीदिया था। देखो यहाँ पर एकदम अलग तरह की शेयर जब्ती की आमनोंद है। टोटल 600 शेयर बाहर निकाले गए थे, तो एक शेयर 10 रुपये का था। टोटल कितने रुपए के शेयर हुए? 6,000 रुपये के, जिसके ऊपर अर्जी के वक्त 3 रुपये यानी 600 + 3 1800 रुपये मंगाए। मंजूरी के वक्त 2.5 रुपये। ₹1,500 मंगाए और बाकी के बचे 3, 4, 5 4.5 रुपये हफ्ते के वक्त मंगाए। प्रथम हफ्ताना शेयर डीट भरिया न था। 4.5 रुपये प्रथम और आखिरी हफ्ते के लिए मंगवाए होंगे। 4.5 रुपये बाकी रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हफ्ते के पैसे मंगाने से पहले ही ये शेयर को जब्त कर लिया गया। टोटल हो जाएगी रकम 1,800 प्लस 1,500 हफ्ते के पैसे मंगवाने से पहले ही प्लस 2,700 6,000 हो गए। यहाँ पर हफ्ते के पैसे मंगवाने से पहले ही शेयर जब्त हो जा रहे, इसलिए हम ये बाकी हफ्ता यहाँ पर नहीं गिनेंगे। पहले यहाँ पर अर्जी और दूसरी मंजूरी की रकम है। अर्जी की रकम है 3 रुपये और मंजूरी की रकम है 2.5 रुपये। तो यहाँ पर 5.5 रुपये पहले से ही जब्त हो मंगाए, तभी शेयर जब्त कर लिए। बाकी के हफ्ते की रकम की राह नहीं देखी गई है। अब हम यहाँ पर आमनोंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये शेयर को 4 रुपये की छूट दे के बाहर निकाला है। देखो यहाँ पर टोटल कितने पैसे हो रहे? 3 रुपये और 2.5 रुपये। टोटल हो रहे 5.5 रुपये। ये 5.5 रुपये हमने वसूल कर लिए थे, उसमें से 4 रुपये की छूट देकर पैसे मंगाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर आमनोंद करेंगे। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार टोटल 6,000 ते शेयर जब्ती खाते। शेयर जब्ती में 5.5 रुपये ज़रब 6 600 ज़रब 5.5 रुपये, तो टोटल 3,300 रुपये जब्ती की अमाउंट है। और बाकी के पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 6,000 में से यहाँ पर शेयर डीठ हफ्ते की रकम दी हुई है 2 रुपये। शेयर डीठ हफ्ते की रकम 2 रुपये दी हुई है। हफ्ते की 2 रुपये की रकम नहीं मिली तो हमने शेयर जब्त कर लिए। आखिरी हफ्ते की रकम की वेट नहीं की। 2 रुपये हफ्ते के नहीं मिले तभी हमने शेयर जब्त कर लिए। 1,200 रुपये तभी हमने शेयर जब्त कर लिए। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर मूड़ी टोटल 6,000 की नहीं गिनी जाएगी। इक्विटी शेयर मूड़ी 10 का एक शेयर टोटल 6,000 की नहीं गिनी जाएगी। इक्विटी शेयर मूड़ी आधे में से ही जब्त कर ली है,
तो जितने पैसे मंगाए थे उतने की ही शेयर मूड़ी कही जाएगी। पहले अर्जी के पैसे मंगाए 1800, उसके बाद मंजूरी के पैसे मंगाए 1500, उसके बाद हफ्ते के पैसे मंगाए 1200। टोटल हुए 8 ने 5 12, 8 9 10 13 15 1 2 3 4। इक्विटी शेयर मूड़ी हुई है 4500 रुपये की। यहाँ पर इक्विटी शेयर मूड़ी 4500 रुपये की, जिसके अंदर से 3300 रुपये हमने जब्त कर लिए हैं बाकी हफ्ता खाते। बाकी प्रथम हफ्ता खाते बचा 1200 रुपये। अब ये शेयर हम वापस से बाहर निकालेंगे। 4 रुपये की छूट देकर ये पैसे वापस से बाहर निकाल रहे हैं। बैंक खाते उधार। टोटल शेयर के कितने रुपये हुए? 3 रुपये अर्जी के, 2.5 रुपये मंजूरी के और 2 रुपये हफ्ते के। 3 4 5 6 7, 7.5 रुपये का एक शेयर, जिसके अंदर से 4 रुपये की छूट। बचा है कितना? 5 6 7, 3.5 रुपये बचा। तो 3.5 ज़र्ब 600 शेयर 1200 शेयर, 3.5 ज़र्ब 600 शेयर। अब यहाँ पर हम ज़र्ब करेंगे 3.5 ज़र्ब 600 शेयर, तो 2100 रुपये यहाँ पर आ रहे। 2100 रुपये की एक और बार दोबारा मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आप लोगों को। एक शेयर हमारा यहाँ पर था 10 रुपये का। वो 10 रुपये का शेयर हमने अर्जी के यहाँ पर 3 रुपये मंगाए, मंजूरी के मंगाए 2.5 रुपये और प्रथम हफ्ते के मंगाए थे 2 रुपये। टोटल हुआ 7.5 रुपये। उसके बाद 2.5 रुपये बच रहे, लेकिन हमने आखिरी हफ्ता मंगाने से पहले ही शेयर जब्त कर लिए, इसलिए हम शेयर मूड़ी बताएंगे 7.5 ज़र्ब 600 से। 4500 की हम यहाँ पर शेयर मूड़ी बताएंगे। और शेयर जब्ती कितने रुपये की हुई है? इतने पैसे मिल गए थे, इतने की शेयर जब्ती होगी। जो हमने यहाँ पर आमदन लिखी, इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 4500 और शेयर जब्ती खाते 3300 और बाकी हफ्ता हमारा 2 रुपये जो हफ्ता हमारा बचा था, प्रथम हफ्ता जो 2 रुपये बचा था उसको 600 से ज़र्ब करेंगे तो आएगा 1200। अब यहाँ पर इस तरह से हुआ है कि 7.5 रुपये में से 4 रुपये की छूट दे दी है। बचा है कितना? 3.5 रुपये। 3.5 ज़र्ब 600, तो आंसर आएगा 2100। ये 2100 रुपये हमको बैंक में आए हैं। ये 2100 रुपये हमारी बैंक में आए। उसके बाद यहाँ पर बाकी के पैसे इक्विटी शेयर जब्ती खाते 4500 में से 2100 माइनस करेंगे तो 2400 रुपये बचेंगे। जब्ती के खाते में से 2400 रुपये हम यहाँ पर लेके आएंगे। टोटल हमारा शेयर मूड़ी कितने की हो गई? 4400 की। और ये एंट्री को हम मूड़ी अनामत खाते में लेके जाएंगे। बाकी का जो हमारा पैसा बचा है, इक्विटी शेयर जब्ती कितने रुपए की बची है? 3300 में से 2400 माइनस करेंगे तो 900 रुपये की शेयर मूड़ी हमारी बच गई है। वो हम मूड़ी अनामत के खाते में लेके जाएंगे। अब इसके बाद नंबर 3, नंबर की आम नोंद। एक कंपनीએ દરેક 100નો જે 20% પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલ તેવા 400 શેર જપ્ત કર્યા। આ शेयर 20% प्रीमियम से बाहर निकाले। प्रीमियम की रकम नहीं है, प्रीमियम के परसेंटेज दिए हुए। शेयर डीट 80 प्रीमियम सहित। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 का एक इस तरह के 400 शेयर बाहर निकाले हैं 20% प्रीमियम, जिसके अर्जी के वक्त पैसे दिए हैं 40 रुपये। 40 रुपये के 80 रुपये, 80 रुपये के अब 20% होगा 8 2 16। यहाँ पर 100 આ શેર દીઠ 80 પ્રીમિયમ સહિત મંગાવેલા છે।
તો अब यहाँ પર એક કંપનીએ દરેક 100નો જે 20% પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલ તેવા 400 શેર જપ્ત કર્યા. આ શેર પર શેર દીઠ 80 પ્રીમિયમ સહિત મંગાવેલા છે. આ શેર પર મંજૂરીના શેર દીઠ 50 પ્રીમિયમ સહિત ન મળવાથી આ શેર પ્રથમ અને આખરી હપ્તાની પહેલાં प्रथम અને आखिरी हफ्ते से पहले ही जब्त कर लिए हैं. आ शेर पूरेपूरा भरपाई तरीके प्रथम અને आखिरी हफ्ता पहला 36,000 में फरी बाहर पाड़िया. ये शेयर की टोटल अमाउंट अभी यहाँ पर अर्जी के वक्त थी 80. उसके बाद मंजूरी के 50 रुपये जिसके ऊपर भी 20% प्रीमियम, जिसके ऊपर मंजूरी के भी 50 रुपये, 16,000 यहाँ पर प्रीमियम, 400 शेयर के ऊपर 20% प्रीमियम तो ये 8,000 रुपये प्रीमियम हुआ. और 400 शेयर के ऊपर 20% प्रीमियम माइनस करेंगे, 80 रुपये के अंदर 20% प्रीमियम माइनस करेंगे तो बचेगा 60, तो ये हुआ 24,000. अब हम यहाँ पर शेयर मूड़ी इक्विटी शेयर मूड़ी लिखेंगे. इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार शेयर मूड़ी हमारी सिर्फ 60 रुपये की आई है. तो 400 शेयर के ऊपर 20% प्रीमियम हुआ 8,000, 400 शेयर के ऊपर 60 रुपये हुए 24,000. तो हमारी इक्विटी शेयर मूड़ी होगी 24,000. 24,000 की इक्विटी शेयर मूड़ी. और हमारी बाकी जो बची है वो जामीनगिरी प्रीमियम की रकम 400 शेयर के ऊपर 20% यानी 4 2 8,000. अब यहाँ पर हमने बाकी की रकम शेयर जब्ती खाते, बाकी की रकम हमने जब्त कर ली है, ते बाकी हफ्ता खाते. तो शेयर जब्ती के खाते में जाएंगे 4 ताली 12,000 और बाकी हफ्ते के खाते में जाएंगे 20,000. ये रकम भी मैं फिर से आपको समझा देती हूँ. लिखा हुआ है क्या, 400 शेयर के ऊपर 20% प्रीमियम. अब यहाँ पर हमको लिखा हुआ है दूसरी लाइन में शेयर डीट अर्जी की रकम यहाँ पर 80 नहीं है, टोटल रकम यहाँ पर 80 रुपये प्रीमियम के साथ, 80 रुपये प्रीमियम 400 के 20% और शेयर डीट 80 रुपये मंगाए हैं, जिसके अंदर प्रीमियम की रकम भी है. और उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसमें से 80 में से मंजूरी के 50 रुपये है जिसमें प्रीमियम भी है. तो 80 में से मंजूरी के 50 तो अर्जी के कितने हो गए 30 रुपये. 80 रुपये के शेयर के अंदर मंजूरी के 50 रुपये तो अर्जी के हो गए 30 रुपये. ये 50 रुपये के अंदर लिखा हुआ है 50 रुपया प्रीमियम सहित 20% प्रीमियम. 100 शेयर के ऊपर 20% प्रीमियम होता है 20 रुपये. प्रीमियम की रकम होती है 20 रुपये. दोबारा एक बार 100 शेयर के ऊपर 100 रुपये के ऊपर 20% यानी 20 रुपये प्रीमियम की रकम होती है. अब यहाँ पर शेयर डीट 80 रुपये मंगाए गए थे, लेकिन उसमें से मंजूरी के 50 रुपये थे, बाकी के अर्जी के हुए 30 रुपये. उसके अंदर भी 50 रुपये के अंदर भी प्रीमियम है, यानी 20 रुपये इसके अंदर से प्रीमियम माइनस हो जाएगा. तो मंजूरी के कितने रुपये बचेंगे 30 रुपये. ये 30 और ये 30, मंजूरी के 30 और अर्जी के 30 दोनों मिला के हुए 60 रुपये और प्रीमियम की रकम हुई 20 रुपये. अब हमको यहाँ पर ज़र्ब करना है. हमने यहाँ पर ज़र्ब करके लिखा हुआ है इक्विटी शेयर मूड़ी 400 शेयर के ऊपर 60 रुपये, अर्जी के 30 और मंजूरी के 30, टोटल कितने हुए 4 छंग 24,000. जामीनगिरी प्रीमियम के 400 शेयर के ऊपर 20 रुपये तो 4 2 8,000. शेयर जब्ती हमको यहाँ पर मंजूरी की रकम नहीं मिली थी, सिर्फ यहाँ पर अर्जी की रकम मिली थी, यानी 30 रुपये की रकम हमको मिली थी. 30 ज़रब 400 तो 12,000. बाकी हफ्ता तो जो हमारे को 50 रुपये का शेयर था, 50 रुपये मंजूरी की रकम थी, उसके ऊपर 400 शेयर के ऊपर 50 रुपये मंजूरी की रकम नहीं मिली हमको, यानी 20,000 रुपये हमको नहीं मिले. तो उसकी हमने यहाँ पर लिखी है इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार 24,000
जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधार 8,000, शेयर जब्ती खाते 12,000, बाकी हफ्ता खाते 20,000। अब ये शेयर को 36,000 में बाहर निकाला। इक्विटी शेयर मूड़ी थी 24,000। अब ये शेयर को हमने 36,000 में बाहर निकाला है। बैंक में हमारे पैसे आए हैं, जब बैंक खाते उधार 36,000, शेयर था हमारा। अब हम शेयर जब्ती के खाते में से लाएंगे 4,000, क्योंकि हमारा एक शेयर 400 रुपये का था। हमारा एक शेयर 400 रुपये, 400 शेयर थे हमारे, वो एक शेयर हमारा 100 रुपये का था। 400 शेयर में से एक शेयर 100 रुपये का था। 400 शेयर हमारे 40,000 के थे, जिसमें से हमने बैंक के खाते में से, बैंक में हमारे 36,000 रुपये आ गए हैं। हमने शेयर वापस से बाहर निकाले, 36,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए। लेकिन अभी 40,000 के जो शेयर थे उसमें 4,000 रुपये घट रहे, वो हम जब्ती के खाते में यहाँ से लेके आएंगे। ते इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, इक्विटी शेयर मूड़ी हमारी कितनी 24,000 की। इक्विटी शेयर मूड़ी हमारी कितनी है 24,000 की। ते अगाउथी मळेल हफ्ता, हमारी मूड़ी कम पैसे से थी, भले हमारा शेयर ज़्यादा था। शेयर की कीमत हमारी 100 रुपये थी, लेकिन जब हमारी शेयर की कीमत 100 रुपये थी तो उस वक्त जब हमारी शेयर की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन हमने यहाँ पर जब शेयर की कीमत 60 रुपये थी तभी हमने शेयर जब्त कर लिए थे। हफ्ते की रकम मिलने से पहले ही हमने शेयर को जब्त कर लिया था। तो हमारी शेयर मूड़ी थी सिर्फ 24,000 की, तो हमको यहाँ पर शेयर मूड़ी 24,000 से ही बतानी है। लेकिन अब हमने जो हमारे बैंक में पैसा आया है वो 36,000 आया है, शेयर की कीमत से ज़्यादा आया है। शेयर की रकम हमको पहले से आगे से ज़्यादा मिल गई है, इसलिए हमने लिखा अगाउथी मळेल हफ्ता खाते। टोटल इसमें 40,000 में से 24,000 हमको मिल गए, बचे अगाउथी मळेल हफ्ता। कितना हफ्ता पहले से मिल गया 16,000। अब नंबर यहाँ पर पहले नंबर, दूसरा नंबर, अब ये तीसरे नंबर किया हमने। जो पैसा बचा है शेयर जब्ती का वो हम मूड़ी अनामत के खाते में लेके जाएंगे। शेयर जब्ती के खाते में 12,000 में से 4,000 यहाँ है, बाकी के 8,000 यहाँ है, और बाकी के 8,000 को हम मूड़ी अनामत के खाते में लेके जाएंगे 8,000 का टोटल करेंगे। ये दाखिले की घर पे प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।